कहते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो मेरे यारों। यह कहावत आपने सुनी होगी और आपको यह विश्वास हुआ होगा कि आप कुछ कर सकते हैं। इसी विश्वास को वीडियो के अंत तक बनाए रखें, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग 2 यानी कि आज के टॉपिक में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं जो आपने पहले सुना हो और ऐसा जो बिल्कुल सरल हो। तो आइए आते हैं आज के पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक पर सीधे। और आज जो हम पब्लिक स्पीकिंग में डिस्कस करने वाले हैं वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक। तो गाइस, ये टेक्निक इतनी सरल है कि आप इसको एक बार मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टेक्निक हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। इसको कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेक्निक। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेक्निक। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से मतलब होता है जो पहले हो चुका है वो पास्ट, जो आजकल चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो भविष्य में होगा वो फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे इससे पब्लिक स्पीकिंग का क्या लेना देना है, लेकिन इससे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत लेना देना है। मान लीजिए आपके ऊपर एक टॉपिक आया, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे कि मैं इस पे अपने राय दे दूंगा, बोल दूंगा कि अच्छा है या बुरा है, बट देन दैट विल बी डिफिकल्ट। सो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा था और वो टेक्निक है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यानी कि जब बात हो एजुकेशन पॉलिसी की या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो आप बात करें पहले पास्ट से। So when we talk about the past, we can say things like that the education system of India was quite good. We were quite good in maths and reasoning otherwise also, but then we needed few things like skill development. In the past education system, skill development and vocational training was missing. अब आप बात करें कोई ऐसी चीज की जो प्रेजेंट से रिलेटेड हो, but in today's time India has come up with a new education policy. It has been 1 year since we have launched the new education policy, and now we are focusing on things like language development, life skills, and even we are focusing on vocational training. और अब आप बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? इन फ्यूचर वी विश टू डू थिंग्स लाइक पर्सनैलिटी ट्रेनिंग, वी विश टू डू थिंग्स लाइक कोडिंग, वी विश टू डू थिंग्स लाइक एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, एंड वी बिलीव दैट थ्रू दीज थिंग्स इंडियंस विल बिकम मोर एम्प्लॉयबल एंड विल ऑल्सो बिकम मोर सक्सेसफुल एंड हैप्पी ह्यूमन बींग्स, बिकॉज द फ्यूचर एजुकेशन पॉलिसी विल ऑल्सो फोकस मोर ऑन हैप्पीनेस। अब आपने क्या करा, आपको कुछ पॉइंट्स पता थे लेकिन आपको याद नहीं आते मौके पे, तो आपने सिर्फ इतना सा करा कि बात पहले आपने करी पास्ट की, फिर करी प्रेजेंट की, और फिर आपने बात करी फ्यूचर की। जब आप इस तरह से चलते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी आराम होता है और आपको यह भी लगता है कि भाई कम से कम मैं टॉपिक में बीच में अटकूंगा नहीं। सो अगर आप चाहते हैं आप ना अटकें तो आप इस टेक्निक को यूज करें। हमने पिछले वीडियो में देखी थी SELF सेल्फ टेक्निक, और आज हमने सीख ली है एक और टेक्निक, और उस टेक्निक का नाम है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात और समझ लेते हैं। जब आप बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जी हां, आज का अगला मंत्र यह है कि स्टैटिस्टिक्स का कितना बड़ा रोल है पब्लिक स्पीकिंग पे। जब आप ऐसे बात करते हैं 21% ऑफ पीपल इन इंडिया बिलीव दैट दिस, यानी कि जब आप इस तरह के स्टैट्स देते हैं, जब आप ये बोलते हैं 7% इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, जब आप इस तरह के स्टैट्स देते हैं जो आपने कहीं पढ़े हो किसी न्यूज़पेपर में, किसी रिपोर्ट में, तो आपकी बात ज्यादा ऑथेंटिक लगती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक परसेंटेज, आप एक स्टैट की बात कर रहे हैं और आप पढ़े लिखे साउंड भी करते हैं। बस एक ही क्वेश्चन है, कोशिश करें कि आप इन स्टैट्स को सही बोलें। कई बार बड़े बड़े डिबेट्स और एक्सटेम्परीज में, जो हम आगे वाले वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे, लोग ये बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है गाइस? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि वो जानना चाहते हैं आपसे कि इंफॉर्मेशन आपको मिली कहां से। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत हो गई तो सब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्लीज कोशिश करें कि आपकी इंफॉर्मेशन ठीक हो, लेकिन कोशिश करें कि अगर आप कहीं पे 5 मिनट बोलने जा रहे हैं तो आपके पास होने चाहिए बढ़िया स्टैट्स, और जब आप ये बढ़िया स्टैट्स बोलते हैं तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आप लगते हैं ज्यादा इन्फॉर्म्ड। तो आज की वीडियो में हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जाना, और हमने जाना स्टैट्स के बारे में। आप वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में हमारे पिछले वीडियो में जान चुके हैं, और हमने आपको यह भी बोला था कि कंटेंट डेवलपमेंट कितना जरूरी है। कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आप हमारा एक जनरल अवेयरनेस पे या जनरल नॉलेज पे वीडियो देख चुके हैं, और मैं जानता हूं कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। गाइस, बस एक ही बात याद रखिएगा, अगर आप इन चीजों को बार बार ट्राई नहीं कर रहे हैं तो हमारा इस तरह से रोज वीडियोस डालना बेकार हो जाएगा। सो आई रियली वांट गाइस कि आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़े, क्योंकि जब आपकी लाइफ में फर्क पड़ेगा तभी हमें लगेगा कि हमने कोई पर्पस अचीव करा। कहते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लीड अ पर्पसफुल लाइफ। सो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ यही है कि वी एट ट्विन विन बिलीव कि भाई हम कुछ ऐसा सिखाएं जो आपके काम आए। आप जानते हैं मेरा नाम है वैभव, मैं हूं ट्विन विन का CEO, और आप जानते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप कम्युनिटी के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं टू लर्न ग्रेट थिंग्स, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। बस एक बात बिफोर वी साइन ऑफ, जब भी आप कोशिश करें पब्लिक स्पीकर बनने की तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं। इस टेक्निक को कहते हैं
आई कांटेक्ट या फिर मिररिंग भी कह देते हैं। दो मिररिंग का एक और मतलब ये होता है कि आप दूसरे की नकल बना रहे हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिररिंग टेक्निक में हम मिरर के आगे खड़े होते हैं और अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं या फिर अपनी आंखों में आंखें डाल के ये देखते हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं। सो गाइस, एक्सप्रेशंस पे अगर आपको और काम करना है तो हम धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह पे सेशंस भी लेंगे, लेकिन अभी बस एक ही काम करिए, शीशे के आगे खड़े होइए और ये देखिए कि ऑडियंस को आप बोलते हुए कैसे लग रहे हैं। कैसे लगने का मतलब यहाँ मेकअप से नहीं है या सुंदर लगने से नहीं है, यहाँ बात है कि आंखों में वो कॉन्फिडेंस है या नहीं, क्या आपको ऐसा लग रहा है या नहीं कि हाँ भाई मैं किसी भी ऑडियंस को फेस कर सकता हूं। पब्लिक स्पीकिंग का खेल ही यही है कि आप ऑडियंस को फेस कर सकते हैं, और अगर अभी नहीं भी कर सकते तो ट्विन विन के इन वीडियोस के बाद जरूर करने लगेंगे। थैंक यू।